Everyone, in the first part we have completed our 20 question of DSSP PGT Mathematics 2018, and now question number 21 is if 1 minus iota divided by में 1 plus iota की पावर n is equal to 1, हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले ये क्वेश्चन है अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर का, और कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाता है तो अपना फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि इस आयोटा को हम यहाँ से हटा दें, ठीक है। वो कैसे करेंगे, हम रेशनलाइज करके। सो इस क्वेश्चन में अपना फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। सो ये जो क्वेश्चन है इसको जब मैं रेशनलाइज करती हूँ दैट मीन्स 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई में 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई में 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई में 1 प्लस आयोटा की पावर n है अपने पास, ये 1 के इक्वल। रेशनलाइज किया तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई में 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में आयोटा का स्क्वायर, और की पावर है अपने पास n इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको अब सोल्व करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड बाई में आयोटा स्क्वायर। देखो सबसे पहले आयोटा का स्क्वायर होता है अपने पास माइनस के 1, ठीक है। आयोटा का क्यूब होता है माइनस के आयोटा, और आयोटा की पावर 4 होता है अपने पास 1, ये वैल्यू फिक्स होती है। उसके बाद आयोटा स्क्वायर माइनस 1 वैल्यू पुट करती हूँ मैं, 2 आ जाएगा की पावर n इज इक्वल टू 1। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 मैं माइनस 1 पुट कर देती हूँ, 1 से 1 कैंसिल, दैट मीन्स यहाँ पे क्या बचा माइनस 2 आयोटा बाय में 2 की पावर n इज इक्वल टू 1। ये क्या बनता है अपने पास माइनस आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आयोटा की क्या पावर करूँ मैं कि आंसर क्या आ जाए 1। अब हमें ये पता है आयोटा की पावर 4 करते हूँ तो 1 आता है आंसर, दैट मीन्स इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ माइनस 1 की पावर n एंड आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1। एंड सबसे स्मॉलेस्ट जो n की वैल्यू होगी जिससे 1 वैल्यू बनती है, तो n की वैल्यू क्या है अपने पास 4, ओके। तो n इज इक्वल टू 4, ये अपने आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 22, अभी क्या है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स का ही क्वेश्चन है अपने पास, 1 माइनस कोस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा, हमें इसका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस निकालने के लिए सबसे पहले देखो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होता है, ए जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। इस टर्म को मैं मान लेती हूँ ए और इस टर्म को मान लेती हूँ बी, और जब हम मॉडुलस निकालते हैं किसी भी वैल्यू का, मान लो मोड जेड निकालना है, दैट मीन्स मुझे क्या करना है, इसमें ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर करना है, ठीक है। हेंस इसमें नहीं इसकी निकालनी है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। वैल्यू निकालती हूँ मैं रूट 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस कोस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस में साइन अल्फ़ा का स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं तो रूट ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 कोस अल्फ़ा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये क्या बन जाएगा 1, दैट मीन्स 2, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कोस अल्फ़ा, ठीक है। इस 2 को मैं कॉमन ले लेती हूँ, 2 1 माइनस कोस अल्फ़ा, ठीक है। अब 1 माइनस कोस अल्फ़ा की मैंने वैल्यू निकालनी है। अब डबल एंगल जो फॉर्मूला होता है कोस 2 अल्फ़ा, वो फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। 1 माइनस कोस अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए कर रही हूँ मैं ये। फिर कोस अल्फ़ा क्या हो जाएगा इस एंगल का हाफ, दैट मीन्स अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा। अब निकालनी है वैल्यू 1 माइनस कोस अल्फ़ा की, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, वैल्यू पुट कर देती हूँ मैं यहाँ पे रूट 2 1 माइनस कोस अल्फ़ा किसके इक्वल है 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4 का रूट क्या हो जाएगा 2 एंड साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा साइन
alpha by 2. Hence, option number C is the correct answer. Question number 23. How do we express एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म दी हुई है और इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जो भी फॉर्मूला लगता है उसको सोल्व करेंगे और आयोटा की फॉर्म नीचे नहीं आनी चाहिए कभी भी कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चंस में। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या बनता है, ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर डिवाइड बाई में। इसको सोल्व करें तो 2 माइनस आयोटा प्लस में 2 आयोटा माइनस में आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। आयोटा का क्यूब क्या होता है, आयोटा 1 माइनस में 8 आयोटा, आयोटा का क्यूब माइनस के आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस में आयोटा स्क्वायर होता है माइनस के 1, दैट मीन्स माइनस के 12 डिवाइड बाय में 2 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस के 1, दैट मीन्स प्लस के 1। हेंस जब मैंने इसको सोल्व किया तो ये वैल्यू कुछ ऐसी बनती है। अब आयोटा की फॉर्म नीचे है, ठीक है, दैट मीन्स इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। 3 माइनस आयोटा 3 प्लस आयोटा। इसको जब मैं सोल्व करती हूँ तो ये कुछ बनता है -35 प्लस में 5 आयोटा डिवाइड बाय में। इसको सोल्व किया तो ये बन जाएगा 3 माइनस आयोटा है यहाँ पे 10। इसको इसके नीचे लेके जाती हूँ -7/2 प्लस में आयोटा बाई 2। ठीक है, हेंस ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि -7/2 प्लस आयोटा बाई 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। द रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ, ये 10 एंगल -30 कुछ अलग सा क्वेश्चन है, इज़ गिवन बाय। उसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म कैसे डिनोट करेंगे। इस क्वेश्चन में देखो हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन एक ये चीज़ हमें गिवन है, ठीक है। और रेक्टेंगुलर फॉर्म होती क्या है अपने पास, जो रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है उसको मैं कुछ इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, आर कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसको मैं मान लेती हूँ आर की फॉर्म में, ठीक है, आर, और इसको मैं मान लेती हूँ थीटा। ठीक है, ये आर ये थीटा। अब मैं क्या करती हूँ, वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ इस इक्वेशन में, क्योंकि रेक्टेंगुलर फॉर्म इसी फॉर्म में होगी। तो आर की वैल्यू है 10 और कोस थीटा की वैल्यू है -30। -30 को मैं क्या लिख सकती हूँ, π/6 माइनस के π/6 प्लस में आयोटा साइन -π/6। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, देखो कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस माइनस के थीटा ये होता है कोस थीटा, दैट मीन्स 10 कोस π/6 प्लस साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, दैट मीन्स आयोटा साइन π/6। ठीक है, इसकी वैल्यू कोस π/6 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 माइनस में, और साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है 1/2, दैट मीन्स माइनस आयोटा बाई 2। ठीक है, इसको सोल्व करती है तो ये आती है कुछ 5√3 माइनस में 5 आयोटा। ठीक है, हेंस ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, ये परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का क्वेश्चन है। 7 जेंटलमैन, 7 मैन है, 7 लेडीज़ हैं, वो सिट टुगेदर इन ए राउंड टेबल, एक टेबल के अराउंड बैठे हैं। और क्या बोला गया, नो टू, वो कुछ ऐसे बैठे हैं कि कोई भी 2 लेडीज़ एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। देखो क्वेश्चन में क्या है कि 7 मैन और 7 वुमेन एक टेबल के अराउंड बैठे हैं। ठीक है, तो उनकी, और वो ऐसे बैठे हैं कि 2 वुमेन कभी भी इकट्ठी नहीं आनी चाहिए। दैट मीन्स मैं मैन की पोजीशन यहाँ लेती हूँ, तो मैन की पोजीशन, मैन की अरेंजमेंट देखते हैं। मैन कितने वे में अरेंज हो सकता है, मैन कितने वे में अरेंज हो सकता है, एक पोजीशन फिक्स करो। और टोटल कितने हैं अपने पास, 7 मैन थे, दैट मीन्स 7 - 1 फैक्टोरियल, इतने वे में मैन की अरेंजमेंट हो सकते हैं, दैट मीन्स 6 फैक्टोरियल। उसके बाद वुमेन की चेक करते हैं, वुमेन कितनी पोजीशन पे आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 और 7 की हम अरेंजमेंट देख लेते हैं, दैट मीन्स 7 फैक्टोरियल।
ठीक है। तो अब टोटल जो वेज होंगे वो क्या है अपने पास, 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 7c 7 मल्टीप्लाई में 7 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 6 फैक्टोरियल, ठीक है। और इसी का एक फॉर्मूला भी होता है, वो क्या होता है, जितने भी मैन वूमेन दिए हो n फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला भी होता है इस क्वेश्चन का। अब एक और, अगर इसमें राउंड टेबल ना बोल रही होती कि ये राउंड टेबल नहीं बैठे हैं और क्वेश्चन अगर सेम ही होता, तो हम कैसे पोजीशन सेट करते हैं। मान लो वो एक टेबल पे बैठे हैं और यहाँ पे मैन की पोजीशन है m1 m2। मान लो इसी क्वेश्चन में अपने पास 7 मैन बैठे हैं, तो जो वुमेन होंगी उसकी पोजीशन क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो वुमेन है उसको हम टोटल 8 वेज से बिठा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही करना है ना कि 2 वुमेन कोई भी इकट्ठी ना बैठे, दैट मीन्स देखो मैन की अरेंजमेंट क्या हो जाएगी, 7 फैक्टोरियल। अब वुमेन की टोटल पोजीशन कितनी है, 8, उसमें से हमें कितनी चाहिए हैं, ओनली 7। और 7 की हम अरेंजमेंट देख लेते हैं, 7 की 7 फैक्टोरियल, तो ये आंसर हो जाता है। तो दोनों में एक डिफरेंस होता है, अगर राउंड टेबल में बैठा है या फिर इसमें, दोनों में मेन डिफरेंस ये है। इसका आंसर है 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, और ये क्या है अपने पास 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई में 7 फैक्टोरियल, दैट मीन्स इसका आंसर है अपने पास 8 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, द नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 1000 विच आर डिविजिबल बाय 7 और 11। देखो ये क्वेश्चन दो वे से आ सकता है, 7 और 11 लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पे और की जगह पे एंड आ जाता तो क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो जाता, ठीक है। अब बोला क्या हुआ है, देखो ऐसे क्वेश्चन हमें कैसे करने होते हैं। सबसे पहले देखो 1000 को मैं 7 के वे देख लेती हूँ, 7 के मल्टीपल, वो नंबर लेके आना है जो 7 से डिवाइड होंगे, और 1000 तक कितने बनते हैं, तो 7 से। और ये होता है अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है ये, ठीक है। तो जब मैं डिवाइड करती हूँ ये, तो जो टोटल नंबर आते हैं वो हैं अपने पास 142। उसके बाद 11 के साथ भी देखना था, दैट मीन्स 1000 को मैंने 11 से डिवाइड किया, ठीक है, वो क्या आता है कुछ अपने पास 90, ठीक है। अब टोटल 7 और 11 के तो आगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो इन दोनों के मल्टीपल, अब इनके 7 और 11 के चाहिए हमें, इन दोनों की मल्टीपल के नहीं चाहिए, तो हम मैं क्या करती हूँ 77, इन दोनों का मल्टीपल 77 के भी मल्टीपल के चेक कर लेती हूँ जो 1000 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। 1000 डिवाइड बाई में 77, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये आता है कुछ 12। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 7 और 11 सिर्फ 7 और 11 के लेने हैं, उसमें इन दोनों के मल्टीपल के नहीं लेने, दैट मीन्स मुझे ये वाली चीज़ नहीं लेनी, मैंने सिर्फ ये वाले नंबर लेने हैं। ये टोटल कितने हुए, इनको काउंट कर लेते हैं, 7 और 11 के मैंने ये काउंट किए, 142 प्लस 90, माइनस में ये करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स जब मैं सोल्व करती हूँ तो 220 कुछ इसका आंसर आता है। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पे होता 7 एंड 11, दैट मीन्स इसमें मैं क्या करती 142 प्लस 90 प्लस 12 ये कर देती, क्योंकि इसमें 12 दोनों के मल्टीपल भी आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड। एक मैथमेटिक्स का वर्ड लेटर दे दिया, और इसमें से क्या बोला गया है, इसमें जो ये मैथमेटिक्स है कितनी पोजीशन होंगी उसमें, स्टार्ट एज वेल एज एंड विद टी से स्टार्ट होना चाहिए और टी से एंड होना चाहिए, तो कितने इसमें बनेंगे नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स के मैं काउंट कर लेती हूँ, टोटल कितने हैं 11, ठीक है। रिपीटिशन इसमें इतने वर्ड्स की हो रही है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इसमें क्या बोला गया है, टी की पोजीशन मैं सेट कर लेती हूँ। टी की पोजीशन एक तो स्टार्टिंग में है और एक है एंड में, दैट मीन्स टोटल
टोटल 11 है, तो 11 पोजीशन मैंने सेट कर ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। इसमें क्या बोला गया, टी की पोजीशन मैं यहाँ फिक्स कर लेती हूँ, ये फिक्स है अपने पास। दैट मीन्स ये कितने वे से, 1 वे से, और ये भी 1 वे से। उसके बाद जो ये बचे हैं ये कितने वे में अरेंज होंगे, 1 2 3, टोटल ये कितने बचे हैं अपने पास, 9। दैट मीन्स 9 फैक्टोरियल। उसके बाद किस किस की रिपीटेशन हो रही है इसमें, टी से अलग, टी नहीं लेना अब हमें, टी की रिपीटेशन नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पे टी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, ए और एम जिस भी नंबर की रिपीटेशन होती है उसको मैं डिवाइड कर देती हूँ ये, और इसको क्या करना है, सोल्व करना है। 9 फैक्टोरियल, 9 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 बाय में 2 फैक्टोरियल, इसको सोल्व करना है। 2 फैक्टोरियल से ये 4 कट जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करना है, जो भी आंसर आएगा इसका सोल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। एक क्या बोला गया है, एक डायग्राम है, जो भी है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है अपने पास, उसका वर्टेक्स दिया हुआ है, ये है अपने पास, और एंड एज्यूम दैट द ओरिजिन इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। एज्यूम क्या करना है, जो इसका ओरिजिन है वो क्या है, सर्कम सेंटर। ठीक है, देन द कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय अदर वर्टेक्स, जो दूसरे वर्टेक्स हैं तो उससे कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट किया जाएगा, हमें दूसरे वर्टेक्स निकालने। दैट मीन्स सबसे पहले हमें सर्कम सेंटर का पता होना चाहिए। देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है अपने पास और एक सर्कम सेंटर दिया हुआ है, सर्कम सेंटर का ओरिजिन। अब सर्कम सेंटर इसका क्या होगा, जो इन वर्टिसेस को पास करेगा। ठीक है, जो वो सर्कल जो वर्टिसेस को पास करता हुआ जाता है, और इसका जो सेंटर होता है उसका जो नाम होता है उसको बोलते हैं हम सेंट्रोइड। ठीक है, सेंट्रोइड। उसके बाद एक होता है, अगर ट्रायंगल के अंदर से इनके मिड पॉइंट को ये होता है, इसका जो सेंटर होता है, अगर ट्रायंगल के अंदर ही सर्कल बन रहा है इसको बोलते हैं हम इन सेंटर, और ट्रायंगल के बाहर अगर सर्कल बन रहा है उसका जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं हम सेंट्रोइड। ये होता है सर्कम सेंटर, और इसको ये बोलता है इन सेंटर। अब सेंट्रोइड को हम कैसे निकालते हैं, हमें फॉर्मूला पता है सेंट्रोइड निकालने का, a + b + c बाय में 3। ठीक है, और ये क्या बोला गया है, सेंट्रोइड क्या होना चाहिए, ओरिजिन होना चाहिए। दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, अपने पास 0 आनी चाहिए। ठीक है, ए बी सी के अपने पास जो भी वर्टिसेस होंगे। अब मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, एक वर्टिसेस हमें गिवन है, ठीक है, दूसरे वर्टिसेस को मैं पुट करके देख लेती हूँ। जैसे मान लो √3 और 0 है, 1 और माइनस के √3 है, इसकी वैल्यू मैं मान के चलती हूँ, ये दूसरे वर्टिसेस हैं, तो सोल्व करके देख लेती हूँ, जिससे अपने पास सेंट्रोइड की वैल्यू 0 बनती है, वो अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं वैल्यूज़ पुट करती हूँ इसकी। और हाँ, अगर ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, दैट मीन्स हमें इक्विलेटर ट्रायंगल का ये पता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होंगे, तीनों इक्वल होंगे अपने पास। दैट मीन्स मान लो ए बी और सी, ये 3 साइड है अपने पास। इक्विलेटर ट्रायंगल है तो ए बी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल होगा, और ए सी के इक्वल। ये तीनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल दैट मीन्स ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करेंगी। और सेंट्रोइड की क्या कंडीशन है, वो ओरिजिन पे होना चाहिए, दैट मीन्स ये 0 आना चाहिए। अब मैं वैल्यूज़ पुट करके देखती हूँ। सेंट्रोइड मान लो मैंने पुट कर ली, इसकी वैल्यू मान के चलती हूँ, मैंने ये वैल्यू पुट कर ली। ठीक है, इससे सोल्व करती हूँ 2 और 0 से। दैट मीन्स ये पॉइंट क्या आ जाएगा अपने पास, 2 0 एंड √3 माइनस के 1। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, ए बी की वैल्यू निकालती हूँ। सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट करके देखती हूँ, a + b + c, ये तो आगे का स्टेप है। ए बी की वैल्यू, दैट मीन्स इसमें से ये माइनस किया मैंने। ठीक है, डिस्टेंस निकालना ए बी का, वो क्या होता है, y2, देखो x2 - x1 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - √3 का होल स्क्वायर।
ठीक है। ये क्या आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये ए बी की वैल्यू आएगी इससे। दैट मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस में 3, दैट मीन्स √4, ये क्या आ जाएगा 2। ठीक है। ऐसे ही बी सी की वैल्यू निकालती हूँ मैं। बी सी क्या आ जाएगा, √3 माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। ठीक है। इसको सोल्व करती हूँ तो ये बनता है मेरे पास, देखो इसको सोल्व करती हूँ तो मैं a² प्लस b² माइनस के 2ab, दैट मीन्स 4√3 प्लस में 1, ये √3 तो कैंसिल होगा ही नहीं। दैट मीन्स ये जो ऑप्शन लिया है मैंने ये है अपना रॉन्ग। तो मैं कोई दूसरा ऑप्शन लेती हूँ इसमें। ऑप्शन में मान लो मैंने ये वैल्यूज़ ले ली इसकी, मान लो मैंने ऑप्शन नंबर बी ये वाला सिलेक्ट किया। ठीक है। इसकी वैल्यूज़ लेती हूँ। ट्रायंगल है अपने पास, देखो जब मैं ये वैल्यू पुट करती हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाती हूँ, ये वैल्यू आती है √12 हैंस। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसका अगर मैं सम भी करके देखती हूँ, जो ये सेंट्रोइड वाली कंडीशन थी तो वो क्या आती है, a + b + c = 0। मतलब इसको इन सब को मैं ऐड करती हूँ तो ये क्या बनता है, 1 + 1 - 2 0/3 = 0। हैंस जो ये क्या आ रही है, ओरिजिन पे क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, ये क्या कह रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z + 2i है, ये जो कंडीशन है और एक ये है। ठीक है। हमें क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ z निकालनी। देखो ऐसे क्वेश्चन में हमें z की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स y/x। ठीक है। अब इसकी में चेक करते हैं, tan इनवर्स y की वैल्यू है 2, y में x की वैल्यू 1 = π/4। सॉरी यहाँ पे 2 + 2i था, दैट मीन्स tan इनवर्स 1 = π/4। उसके बाद इसकी चेक कर लेते हैं, tan इनवर्स, और इसमें x और y दोनों अगर पॉजिटिव हैं, देखो ये कैसे चेंज होते हैं। अगर इसमें यहाँ पे आती है वैल्यू थीटा, पाई माइनस थीटा एंड थीटा माइनस पाई थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा। अब इसकी tan इनवर्स, इसमें देखो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, दैट मीन्स x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। ये है अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट। tan इनवर्स y/x, y की वैल्यू -2, y में x की वैल्यू है 1 = 3 π/4। ठीक है। दैट मीन्स tan इनवर्स -2 = 3 π/4। सॉरी यहाँ पे भी 2 ही है, z नहीं है, -2 बाई, दैट मीन्स tan इनवर्स -1 3 π/4। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में मुझे ये है अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट में कितनी वैल्यूज आएंगी, 2। हैंस जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, द प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करना होगा हमें, जो नीचे वाला है ये डिनोमिनेटर में आल्टा है, दैट मीन्स मैंने इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये दिया हुआ है 1 + 2 आयटा डिवाइड बाई में 1 - 1 माइनस आयटा का होल स्क्वायर। ठीक है। इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले 1 + 2 आयटा डिवाइड बाई में 1 का स्क्वायर माइनस, इसको सोल्व करते हैं तो -i² + 2 आयटा। ठीक है। अब इसको क्या करना है, आयटा का स्क्वायर -1 होता है, इससे कैंसिल हो जाएगा। देखो सोल्व करने के बाद ये कुछ ऐसे कुछ आता है 1, इसके जब इसको कट करती हूँ ये कट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर।